जय हिंद दोस्तों। आज हम मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी की बात करते हैं। इससे पहले हमने मध्य प्रदेश की उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों की बात की थी। उसके बाद हमने बात की थी कि मध्य प्रदेश की पूरब की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, और फिर उसके बाद में हमने बात करना स्टार्ट किया था कि मध्य प्रदेश के पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। हमने बात की थी मध्य प्रदेश के पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में पहली थी नर्मदा, ताप्ती और एक माही नदी। ठीक है ना, जिसमें हम बात करते हैं आज कौन सी नदी की नर्मदा नदी की। हमने इससे पहले वाली क्लास में हमने माही नदी की बात कर ली थी। ठीक है ना, मैं बात करता हूं नर्मदा नदी की। तो नर्मदा नदी के बात करते हैं अन्य नामों की। किनकी? अन्य नाम। नर्मदा नदी के अन्य नाम हैं मैकल, सूता, नामो, दास, संकरी। ठीक है, ये इसके अन्य नाम हैं। कौन कौन से? मैकल, सूता, नामोदास और शंकरी। ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं कि इसका जो नामोदास है ना, नामोदास नाम किसने दिया था। तो मैं बात करता हूं इसका नामोदास नाम एक विदेशी लेखक था जिसे हम लोग सब जानते हैं टॉलमी के नाम से। कौन था? टॉलमी। इस टॉलमी ने मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी को नामोदास के नाम से क्या किया था? नाम से इसका क्या किया था? इसका नाम दिया था। किसने दिया था? टॉलमी ने। किसने? टॉलमी ने नर्मदा नदी का नामोदास नाम दिया था। ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं इसका उद्गम और समापन। उद्गम यानी कहां से निकलती है। तो नर्मदा नदी निकलती है कहां से? अमरकंटक अनूपपुर से। अमरकंटक अनूपपुर। ठीक है, अमरकंटक अनूपपुर एक जिला है। ठीक है ना, ये एक पहाड़ी अमरकंटक, ठीक है ना, इससे होकर निकलती है। ठीक है ना, और इसका समापन होता है, समापन गुजरात के पास में एक खाड़ी है जिसे खंबात की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। एक ऐसी खाड़ी है जो कि कहां पे? अरब सागर में स्थित है। ठीक है ना, ये अरब सागर की एक महत्वपूर्ण खाड़ी है जो कि अरब सागर में स्थित है, मध्य प्रदेश के पश्चिमी घाट के नजदीक। ठीक है ना दोस्तों, हमने बात की नर्मदा नदी के उद्गम की। अब हमने बात की नर्मदा नदी के समापन की। ठीक है ना, अब मैं बात करता हूं आगे की कि नर्मदा नदी की लंबाई। ठीक है ना, नर्मदा नदी की लंबाई की। ठीक है ना, मैं लंबाई की बात करूं तो इसकी कुल लंबाई है कुल लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। ठीक है ना, लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। भाई अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई यानी मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर प्रवाहित होती है? टोटल प्रवाहित होती है मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। ठीक है ना, ये 4 जिलों से प्रवाहित होते हुए कहां पर? खंबात की खाड़ी में जाकर मिलती है। तो मैं बात करूं मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है? 1077 किलोमीटर। कितनी? 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है। ठीक है, लंबाई कितनी है? 1077 किलोमीटर। हमने लंबाई की बात कर ली। अब मैं बात करता हूं किसकी? जो नर्मदा नदी है इसको मध्य प्रदेश की क्या कहा जाता है? जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, किसके नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश की
जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। ठीक है ना? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो नर्मदा नदी को। ठीक है ना? और ये किसके आधार पर कहा जाता है? क्योंकि ये मध्य प्रदेश के लगभग कितने जिलों से होकर प्रवाहित होती है? ये मध्य प्रदेश के लगभग कितने 15 जिलों से प्रवाहित होती है। कितने? 15 जिलों से होकर प्रवाहित होकर जाती है और ये जाकर के कहां पर मिल जाती है? खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। ठीक है ना? कितने जिलों से? 15 जिलों से होते हुए जाती है। ठीक है ना? वो 15 जिलों से होते हुए जाकर के खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है ना? अब मैं बात करता हूं किसकी? इस नर्मदा नदी की। ठीक है ना? वो भी मैप के आधार पर। ठीक है? इनको नोट कर लेना दोस्तों। ठीक है? अब मैं बनाता हूं नर्मदा नदी का मैप। ठीक है? ठीक है? ये नर्मदा नदी का मैप है। ठीक है? ये कहां है? ये है अमरकंटक पहाड़ी। ठीक है ना? कहां है? अनूपपुर में। ठीक है ना? कहां है? अनूपपुर में। कौन सी पहाड़ी? अमरकंटक पहाड़ी। ठीक है ना? ये जैसे ही यहां से निकलती है, ठीक है ना, जैसे ही यहां से निकलती है और निकलकर कहां पर? गुजरात के पास में कहां पर इसका समापन हो जाता है? खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी। ठीक है? यहां पर। ठीक है? अब मैं बात करता हूं कितने जिलों से होकर जाती है? 4 जिलों से। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है ना? 4 जिलों से होकर प्रवाहित होती है। ठीक है ना? अब मैं बात करूं इसकी सहायक नदियों की। इसकी सहायक नदियों की बात करता हूं तो इसकी 41 सहायक नदियां हैं। कितनी? 41 सहायक नदियां हैं। 41 सहायक नदियों में से 22 नदियां इसकी बाएं तरफ से आकर मिलती हैं। कितनी? 22 नदियां बाएं तरफ से और 19 नदियां दाएं तरफ से आकर मिलती हैं। कितनी? ये जो 22 नदियां हैं, देखो 22 नदियां किस तरफ से? बाएं तरफ से। ठीक है? और 19 नदियां दाएं तरफ से। ठीक है? आकर इसमें मिलती हैं। ठीक है ना? बात करूं वो कौन कौन सी नदियां हैं जो दाएं और बाएं तरफ से आकर मिलती हैं। कुछ महत्वपूर्ण नदियों की बात करते हैं। इनमें से कितनी? 22 नदियां बाएं तरफ से आकर मिलती हैं और 19 नदियां दाएं तरफ से आकर मिलती हैं। वो कौन कौन सी हैं? मैं बात करूं कि बाएं तरफ से आकर मिलने वाली नदियों में थावर है, एक थावर है, बंजर है, सेन है, शक्कर है। थावर, बंजर, शेर, शक्कर, ठीक है? कौन कौन सी? थावर, बंजर, शेर, शक्कर, तवा, शुक्ता, कुंदा और गोई। तवा, सुक्ता, तवा, शुक्ता, कुंदा
कुंडा और गोई, गोई। ठीक है, ये कहां से आकर मिलती है नदियां? कहां से आकर मिलती हैं? ये बाईं तरफ से आकर। कौन कौन सी नदियां मिलती हैं किसमें? नर्मदा नदी में थावर, बंजर, सेर, शक्कर, तवा, शुक्ता, कुंदा और गोई। भाई मैं बात करूं तो दाईं ओर से आकर मिलने वाली नदियां कौन कौन सी? तो दाईं ओर से आकर मिलने वाली नदियों में बात करूं तो हिरण, बारना, देखो हिरण, बारना, हिरण, बारना, हिरण, बारना, कोलार, मान और हथनी। कोलार, मान और हथनी। ठीक है, कोलार, मान, हथनी, बारना और हिरण। ठीक है, मैंने क्या बोला था कि दाएं तरफ से 19 नदियां मिलती हैं, इधर से 19 नदियां आकर मिलती हैं, 19। ठीक है, वो भी इसकी सहायक नदियां, दाएं तरफ की 19 है लगभग। भाई मैं बात करूं बाईं तरफ की, तो बाईं तरफ की है नदियां कितनी? 22 नदियां जाकर इसमें मिलती हैं। जो हमने बात की अभी, जो महत्वपूर्ण नदियां हैं, जैसे कि बात की मैंने बाईं तरफ की गोई, कुंडा, सुक्का, तवा, शक्कर, सेर, बंजर, थावर। भाई मैं बात करूं तो दाईं तरफ वाली नदियों की बात की मैंने हिरण, बारना, कोलार, मान, ठीक है ना, हथनी आदि महत्वपूर्ण नदियों की हमने बात कर ली। ठीक है ना, अब मैं बात करता हूं आगे की। आगे हम बात करते हैं कि जो मध्य प्रदेश की जो नर्मदा नदी है, जो नर्मदा नदी है, इस नर्मदा नदी पर प्रमुख परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? तो नर्मदा नदी पर महत्वपूर्ण परियोजनाओं की हम बात करते हैं। ठीक है ना, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से भाई मध्य प्रदेश की कौन सी नदी है जो दाईं तरफ से आकर नर्मदा नदी में मिल जाती है, और ऑप्शन दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है। ठीक है ना दोस्तों, इसलिए इनको याद करना अति महत्वपूर्ण है। ठीक है भाई, मैं बात करूं किनकी परियोजनाओं की, तो जैसे ही हम यहां से स्टार्ट होती है परियोजनाएं, कहां से? यहां से जैसे ही स्टार्ट होती है नदी, कहां से? अमरकंटक से जैसे ही निकलती है तो एक परियोजना आकर, एक परियोजना स्टार्ट हो जाती है। कौन सी परियोजना? थावर परियोजना। कौन सी? थावर, ये थावर परियोजना है, थावर परियोजना। थावर परियोजना, और ये कहां पर है? मंडला में। कौन सी? थावर परियोजना। ठीक है ना, कहां पे? मंडला में है। ठीक है ना, किस पे है? नर्मदा नदी पर। भाई मैं आगे की बात करूं तो कौन सी परियोजना? अवंतीबाई परियोजना। कौन सी? अवंतीबाई परियोजना आगे स्थित है। कौन सी? अवंती, अवंतीबाई परियोजना। ये कहां है? अवंतीबाई परियोजना जबलपुर में स्थित है। कहां पर? जबलपुर में स्थित है। ठीक है ना, अवंतीबाई परियोजना कहां है? जबलपुर में स्थित है। ठीक है ना, आगे की बात करूं तो एक और परियोजना अति महत्वपूर्ण परियोजना है, इंदिरा सागर परियोजना। कौन सी? इंदिरा सागर परियोजना कहां पर स्थित है? खंडवा में। इंदिरा सागर परियोजना कहां स्थित है? इंदिरा सागर परियोजना कहां स्थित है? खंडवा में। ठीक है भाई, मैं बात करूं यहां पर एक परियोजना और है जिसे किस नाम जाना जाता है? तवा, तवा परियोजना। कौन सी परियोजना? तवा परियोजना। तवा परियोजना कहां पर स्थित है? तवा परियोजना होशंगाबाद में।
कहां पर? होशंगाबाद में, होशंगाबाद में स्थित है। कौन सी परियोजना? तवा परियोजना। भाई मैं बात करूं आगे चल के महेश्वर परियोजना, यहां पर कौन सी है? महेश्वर परियोजना। कौन सी परियोजना? महेश्वर परियोजना। महेश्वर परियोजना कहां पर स्थित है? खरगोन में। कहां पर? खरगोन में स्थित है, खरगोन। ठीक है। कौन सी परियोजना? महेश्वर परियोजना कहां पर स्थित है? खरगोन में। देजला, अब मैं आगे की बात करता हूं, देजला देवड़ा परियोजना। कौन सी? देजला देवड़ा परियोजना कहां पर स्थित है? यही खरगोन में ही। कहां पे? कहां पे? खरगोन में स्थित है देजला देवड़ा परियोजना। देजला देवड़ा, देजला देवड़ा परियोजना कहां स्थित है? खरगोन में। ठीक है। देजला देवड़ा परियोजना कहां स्थित है? खरगोन में। भाई बात करूं लोअर गोई परियोजना, किसकी? लोअर गोई परियोजना कहां पर स्थित है? लोअर गोई परियोजना बड़वानी में। कौन सी? लोअर गोई परियोजना कहां पर स्थित है? बड़वानी में। कहां पर? बड़वानी में स्थित है। कौन सी? लोअर गोई परियोजना। ठीक है ना। भाई बात करूं सरदार सरोवर परियोजना। कौन सी? सरदार सरोवर परियोजना। जो अंतिम में एक और परियोजना स्थित, जैसे कहते हैं सरदार सरोवर परियोजना, ये गुजरात में स्थित है। गुजरात में एक जिला है नर्मदा जिला। कहां पर? नर्मदा जिला। नर्मदा जिला कहां है? गुजरात में, गुजरात में। ठीक है ना। नर्मदा जिला गुजरात में स्थित है। कौन सी परियोजना? सरदार सरोवर परियोजना। भाई मैं बात करूं आगे की, तो कौन सी? एक परियोजना कौन सी स्थित है यहां पर? बारना परियोजना। बारना परियोजना। ठीक है ना। ये बारना परियोजना की बात करी हमने, तो ये बारना परियोजना, ठीक है ना, कहां पर स्थित है? कौन सी परियोजना? बारना परियोजना कहां पर स्थित है? बारना परियोजना जबलपुर में, जबलपुर। ठीक है ना। कौन सी परियोजना? बारना परियोजना कहां स्थित है? जबलपुर में। भाई मैं बात करूं ओमकारेश्वर परियोजना की बात हो गई है। ओमकारेश्वर परियोजना कहां स्थित है? ओमकारेश्वर परियोजना कहां स्थित है? कहां पर? ओमकारेश्वर परियोजना कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है ओमकारेश्वर परियोजना? खंडवा में। कौन सी? ओमकारेश्वर परियोजना खंडवा। ठीक है। ओमकारेश्वर परियोजना कहां स्थित है? खंडवा में। भाई मैं बात करूं मान परियोजना की, ये मान परियोजना, कौन सी? मान परियोजना की अगर मैं बात करूं तो मान परियोजना कहां स्थित है? धार में। कहां पर? धार जिला में, मध्य प्रदेश का पश्चिमी जिला है। ठीक है ना। धार जिला में स्थित है। कौन सी? मान परियोजना। भाई बात करूं एक और परियोजना चंद्रशेखर परियोजना है। कौन सी? चंद्रशेखर परियोजना कहां पर स्थित है? यहां पर अलीराजपुर में। कौन सी? चंद्रशेखर परियोजना कहां पर स्थित है? अलीराजपुर में, अलीराजपुर में। ठीक है ना। कौन सी परियोजना? चंद्रशेखर परियोजना। ठीक है ना। ये हमने महत्वपूर्ण परियोजनाओं की बात कर ली। ठीक है ना। कौन सी परियोजना है? ये बरना परियोजना है। कहां पर? जबलपुर में। ओमकारेश्वर परियोजना खंडवा में। मान परियोजना धार में। वहीं चंद्रशेखर परियोजना अलीराजपुर में। ठीक है ना। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा जिला कहां पर? गुजरात में। लोअर गोई परियोजना बड़वानी में है।
देहरा देवड़ा परियोजना खरगोन में है, महेश्वर परियोजना ये भी खरगोन में है, इंदिरा सागर परियोजना खंडवा में है। ठीक है, इंदिरा सागर परियोजना और ओमकारेश्वर परियोजना दोनों कहां पे? खंडवा में। भाई मैं बात करूं तो तवा परियोजना होशंगाबाद में है, अवंतीबाई परियोजना जबलपुर में है, बरना परियोजना भी जबलपुर में है। एक परियोजना और है थावर परियोजना, जैसी नदी निकलती है, कौन सी? नर्मदा नदी का उद्गम होता है भाई, पास में एक जिला है मंडला, वहां से निकलती है कौन सी? नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से, जैसी निकलती है तो ये थावर परियोजना कहां पर बनी हुई है? मंडला में। ठीक है ना, निकलने के तुरंत बाहर। ठीक है ना। अब हमने क्या किया? हमने परियोजनाओं की बात कर ली। अब मैं बात करता हूं जल प्रपातों की। किनकी? मैं बात करूंगा जल प्रपातों की। ठीक है, नर्मदा नदी पर स्थित प्रमुख जल प्रपात। ठीक है, ये नर्मदा नदी है। ठीक है ना, इस पे हम बात करते हैं नर्मदा नदी पर प्रमुख स्थित जल प्रपातों की। ठीक है ना। अब मैं जल प्रपातों की बात करूं तो इसमें जल प्रपातों की अगर बात करूं तो यहीं से झांप से निकलती है नर्मदा नदी अमरकंटक अनूपपुर। यहीं पे पास में कितने जल प्रपात हैं? 6 जल प्रपात यहीं पे निर्मित हो जाते हैं। कितने? 6 जल प्रपात। वो कौन कौन से? कपिल धारा, ठीक है, कपिल धारा, दुख धारा, दुर्गा धारा, कपिल धारा, दुख धारा, दुर्गा धारा, ठीक है ना, शंभु धारा, लक्ष्मण धारा, शंभु धारा, लक्ष्मण धारा, ठीक है, और पंचधारा। ठीक है ना, कौन सा? पंच धारा। ठीक है ना, पंचधारा कहां पे? अमरकंटक अनूपपुर में। कौन सा? कपिल धारा, दुख धारा, दुर्गा धारा, शंभु धारा, लक्ष्मण धारा, पंचधारा। ये कहां पर स्थित है? अमरकंटक अनूपपुर। ठीक है ना। ठीक है, अब जैसे ही यहां से निकलती है तो थोड़ा और आगे जाती है। कहां पर? भेड़ाघाट जबलपुर के पास में। कहां पर? यहां पर। यह है भेड़ाघाट जबलपुर। भेड़ाघाट जबलपुर में जैसे ही एंट्री करती है तो यहां पर कुछ जलप्रपातों का निर्माण होता है, जिसे कहते हैं धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात। कौन सा? धुआंधार जलप्रपात। इसको इसलिए कहा जाता है जब अत्यधिक ऊंचाई से जल गिरता है, जब अत्यधिक ऊंचाई से जल गिरता है तो एकदम इतनी तेजी से गिरता है तो धुएं के समान दिखाई देता है। किसके समान? धुएं के समान दिखाई देता है, इसलिए इसे धुआंधार जलप्रपात कहा जाता है। भाई मैं बात करूं, यहां पे आगे है खंडवा जिला। कौन सा? यहां पर खंडवा जिला। कौन सा? खंडवा जिला है। यहां पर 2 जलप्रपात हैं। कौन कौन से हैं? मनदाता और दर्दी जलप्रपात। कौन से? मनदाता, मनदाता जलप्रपात और दर्दी जलप्रपात। ठीक है,
मंदाता जलप्रपात और दर्दी जलप्रपात। ये धुआंधार जलप्रपात है भेड़ाघाट जबलपुर में, ठीक है ना। खंडवा में है कौन कौन से, मंदाता जलप्रपात और दर्दी जलप्रपात। आगे की बात करता हूं तो यहां पर है क्या, यहां पर आ जाते हैं तो यहां पर है महेश्वर, क्या महेश्वर, महेश्वर, ठीक है ना। महेश्वर किस जिले में आता है, खरगोन में। किस जिले में आता है महेश्वर, खरगोन में, ठीक है ना। महेश्वर खरगोन जिले में आता है। यहीं पे एक और जलप्रपात, वो महेश्वर में एक और जलप्रपात है जिसे कहते हैं सहस्त्रधारा जलप्रपात। सहस्त्रधारा जल प्रपात, ठीक है ना। कहां है, महेश्वर खरगोन में। कौन सा जलप्रपात है, सहस्त्रधारा जलप्रपात, ठीक है ना। भाई मैं बात करूं आगे, यहां पर जैसी एंट्रीज की होती है, यहां पर गुजरात में, कहां पर, गुजरात में यहां पर एक जलप्रपात है जारबानी। कौन सा, जारबानी जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है, जारबानी जलप्रपात। कहां पर स्थित है, गुजरात में। और ये जैसे ही यहां से ये जलप्रपात है कहां पर, गुजरात में। कौन सा, जारबानी जलप्रपात। यहां से जैसे ही आगे आती है तो आती है गुजरात के पश्चिम में खंबात की खाड़ी, वहां पर जाकर ये समाहित हो जाती है, ठीक है ना। हमने क्या किया, जलप्रपातों की बात की, ठीक है ना। नर्मदा नदी पर स्थित प्रमुख जलप्रपातों की बात की। अब हम बात करते हैं इस नदी पर कौन कौन से घाट स्थित हैं, कहां कहां पर स्थित हैं और कौन कौन से घाट स्थित हैं। पूछा जाता है क्वेश्चन में कि मध्य प्रदेश की इस नदी पर कौन सा घाट कहां पर स्थित है, ठीक है ना। ठीक है, अब मैं बात करता हूं, जैसे ये निकलती है ये आता है जबलपुर। ये जबलपुर जिला है, ठीक है ना। कौन सा जिला है, जबलपुर जिला है। जबलपुर जिला में कौन सा घाट स्थित है, गौरी घाट। क्वेश्चन पूछा जाता है कि नर्मदा नदी पर स्थित गौरी घाट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो कौन सा घाट, गौरी घाट, ठीक है ना। कहां स्थित है, जबलपुर में, नर्मदा नदी पर स्थित है। यहां पर 24 फरवरी 2020 को मध्य प्रदेश का गौ कुंभ का आयोजन किया गया था। गौ कुंभ का आयोजन कब, 24 फरवरी 2022, ठीक है ना। अभी की घटना है ये, कुछ समय पहले की। गौरी घाट कहां, जबलपुर में बना हुआ है, ठीक है ना। यहां पर आयोजन किया गया था गौ कुंभ का 24 फरवरी 2022 को, ठीक है ना। कब किया गया था, 24 फरवरी 2020 को किया गया था, सॉरी 2020 को किया गया था गौ कुंभ का आयोजन। कुछ समय हुआ है, 2 साल पहले की बात है, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं, यहां पर एक जिला है होशंगाबाद, ठीक है ना। ये होशंगाबाद है। ये होशंगाबाद में एक और घाट स्थित है जिसे किस नाम से जाना जाता है, सेठानी घाट। सेठानी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो कि मध्य प्रदेश का वह कौन सा जिला है जिसके कौन सा जिला है जहां पर सेठानी घाट स्थित है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है मध्य प्रदेश का वह कौन सा जिला है जहां पर सेठानी घाट स्थित है, तो बताया जाएगा कि होशंगाबाद जिला है, ठीक है ना। कौन सा जिला, होशंगाबाद। भाई मैं बात करूं, एक और जिला है यहां पर गाटर बाड़ा, एक जगह है नरसिंहपुर में, नरसिंहपुर, क्या, नरसिंहपुर,
पुर में। क्या जिला है? गाडरवाड़ा नरसिंहपुर। यहाँ पे क्या बोलते हैं, बरमान का मेला भी लगता है, ठीक है ना। कहां पर? गाडरवाड़ा नरसिंहपुर में बरमान का मेला लगता है। और यहीं पे एक घाट है गाडरवाड़ा नरसिंहपुर में। कौन सा घाट है? कौन सा घाट है? बरमान का घाट। कौन सा? बरमान का घाट। कौन सा घाट? बरमान का घाट स्थित है, ठीक है ना। ठीक है ना। कहां पर? गाडरवाड़ा नरसिंहपुर में। यहां मकर संक्रांति पर 13 दिनों के लिए बरमान का मेला आयोजित किया जाता है। मैंने बता दिया आपको कि यहाँ पर बरमान का मेला लगता है गाडरवाड़ा नरसिंहपुर में, 13 दिनों तक लगता है मकर संक्रांति के आसपास, ठीक है ना। भाई मैं बात करूं आगे, महेश्वर घाट कहां पर स्थित है, ठीक है ना। बहुत सुंदर घाट है दोस्तों, यहाँ पर शूटिंग भी होती रहती है। यहाँ पर जाना आप घूमने के लिए। कहां पर? महेश्वर घाट में। इस महेश्वर घाट को जरूर घूमने जाना अगर आपको टाइम मिले तो दोस्तों, ठीक है ना। कौन सा? महेश्वर घाट कहां पर स्थित है? खरगोन में। खरगोन, ठीक है ना। कौन सा? महेश्वर घाट कहां पर स्थित है? खरगोन में। इसका निर्माण देवी अहिल्याबाई ने करवाया था, ठीक है ना। ठीक है ना। किसने करवाया था निर्माण? अहिल्याबाई ने, ठीक है ना। क्योंकि यहां पर इसलिए कराया गया था कि जो अहिल्याबाई थी, इसकी राजधानी हुआ करती थी महेश्वरी। कौन सी? महेश्वर राजधानी हुआ करती थी इसकी। और जबकि इसकी कार्यवाहक राजधानी थी वो कहां थी? इंदौर में, राजवाड़ा। कहां? राजवाड़ा। कार्यवाहक राजधानी थी इंदौर, राजवाड़ा। और वहीं इसकी मुख्य राजधानी कौन सी थी? महेश्वर में, ठीक है ना। निर्माण किसने करवाया था? अहिल्या बाई, ठीक है ना। और यह मध्य प्रदेश का क्या? मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी घाट है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी घाट, ठीक है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी घाट है, ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी घाट कौन सा है, तो महेश्वर घाट है, ठीक है ना। कौन सा? महेश्वर घाट है। अब एक क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से वह कौन से जिले हैं जो मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है, ठीक है ना। तो मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश की इस नर्मदा नदी पर सबसे ज्यादा जिले स्थित हैं। कितने जिले? 15 जिले। कितने जिले? 15 जिले। मैं बात करता हूं उन जिलों की, ठीक है ना। यहां से स्टार्ट होते हैं जो है अनूपपुर, डिंडोरी, क्या? अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, ठीक है, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, होशंगाबाद, ठीक है। सीहोर, हरदा, सीहोर, हरदा, देवास, सीहोर, हरदा, देवास, खंडवा, खरगोन, खंडवा, खरगोन, खंडवा, खरगोन, बड़वानी,
धार, बड़वानी, धार और अलीराजपुर, अलीराजपुर। ठीक है, गिन लीजिए 15 जिले हो चुके हैं। अलीराजपुर 1, धार 2, बड़वानी 3, खरगोन 4, मंडला वो खंडवा 5, ठीक है ना, देवास 6, हरदा 7, सीहोर 8, होशंगाबाद 9, नरसिंहपुर 10, रायसेन 11, जबलपुर 12 और मंडला 13 और डिंडौरी 14 और अनूपपुर 15। ठीक है ना, ये 15 जिले स्थित है। ठीक है ना, किस पर? नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है ना, नर्मदा नदी के किनारे 15 जिले स्थित है। ठीक है ना दोस्तों, हमने बात कर ली थी इससे पहले भी कि नर्मदा नदी के किनारे कितने जिले स्थित हैं। 15 जिले स्थित हैं। अब मैंने विस्तार से बात की, इन जिलों को सजाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है ना दोस्तों, भाई मैं बात करूं आगे, एक घटना है 31 अक्टूबर 2018 की। कब की? 31 अक्टूबर 2018 की। इस नदी के किनारे एक बहुत बड़ी मूर्ति का अनावरण किया गया था। ठीक है ना, सर आप लोगों के लिए सबको पता होगा। ठीक है ना, कहां पर? गुजरात। ठीक है ना, यहां पर गुजरात के आसपास के क्षेत्र में। ठीक है ना, ये नर्मदा नदी के तट पर दुनिया की सबसे ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा का निर्माण किया गया था। किसकी का? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का यहां पर अनावरण किया गया था 31 अक्टूबर 2018। 31 अक्टूबर को इनकी जयंती भी मनाई जाती है। इस अवसर पर इनकी एक मूर्ति का अनावरण किया गया था। ठीक है ना, जिसका नाम है, क्या नाम है? मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है ना, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। इसकी लंबाई 182 मीटर। ठीक है ना, इसके रचनाकार या निर्माणकार हैं, बनाया किसने है? राम सुतार। किसने बनाया है? राम सुतार ने। ठीक है ना, इसका निर्माण किया है किसने किया है? राम सुतार ने। ठीक है ना, अब मैं बात करूं आगे की, तो नर्मदा शिवा यात्रा का आयोजन कब किया गया था? 11 दिसंबर 2016 से कब? 11 दिसंबर 2016 से 15 मई 2017 तक। ठीक है ना, ये कुछ सिंपल पॉइंट है। ठीक है ना भाई, बात करूं नर्मदा नदी का नाम मैंने बता ही दिया, कितने नामों का उल्लेख किया गया है। मेघसूता है, नामोदोस है, संकरी है। ठीक है ना, ये अन्य नाम है। भिन्न दार्शनिकों ने अन्य नाम दिए हैं इसको। ठीक है ना, भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है लंबाई के आधार पर। ठीक है ना, बात करता हूं, इसमें मछली पाई जाती है, महासीर मछली, जिसका वैज्ञानिक नाम है टॉरटोर, जिसे हम कहते हैं टॉरटोर या महासीर मछली। क्या? टॉरटोर या महासीर मछली किसमें पाई जाती है? नर्मदा नदी में। कौन सी मछली? टॉर या महासीर मछली। टॉर या महासीर मछली इसमें पाई जाती है। ठीक है ना, एक और अगर बात करूं तो नर्मदा नदी को क्या गिवर ऑफ प्लेजर या खुशी की नदी भी कहा जाता है। क्या अन्य नाम इसका? गिवर ऑफ प्लेजर या खुशी की नदी। ठीक है, अन्य नाम क्या? गिवर ऑफ प्लेजर या खुशी की नदी के नाम से भी जाना
जाता है। ठीक है ना दोस्तों, हमने अति महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात कर ली है। ठीक है ना दोस्तों, मैं बात करता हूं कुछ, इससे पहले भी मैंने बात की थी, कुछ एग्जाम के लिए हेल्पदायक होंगे कुछ पॉइंट। ठीक है ना, जो हेल्पिंग पॉइंट की हम बात करते हैं, जैसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश की गंगा दो नदियों को कहा जाता है। किन नदियों को? दो नदियों को, एक बेतवा नदी को और एक नर्मदा नदी को। बेतवा नदी को कहा जाता है प्रदूषण के आधार पर। क्या? बेतवा नदी को प्रदूषण के आधार पर क्या कहा जाता है? गंगा कहा जाता है। किसके आधार पर? प्रदूषण के आधार पर कहा जाता है, और जैसे बुंदेलखंड की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है ना भाई, बात करूं कि स्वच्छता के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है? नर्मदा नदी को कहा जाता है। ठीक है, और बुंदेलखंड की गंगा तवा नदी को कहा जाता है। ठीक है ना, बुंदेलखंड की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। बुंदेलखंड की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। तवा नदी होशंगाबाद में प्रवाहित होती है, वो भी किसकी सहायक नदी है? इसी की सहायक नदी है, नर्मदा नदी की। ठीक है ना भाई, अब बात करूं मैं आदिवासी गंगा या कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी किसको कहा जाता है? माही नदी को। कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी या आदिवासी गंगा किस नदी को कहा जाता है? माही नदी को। धार जिले से इसका निर्माण होता है, एक जगह है पिंडा। ठीक है ना, भाषण भाई, मालवा की गंगा क्षिप्रा नदी को कहा जाता है। किसको? मालवा की गंगा क्षिप्रा नदी को कहा जाता है। आपने देखा ही होगा 2016 में कुंभ का मेले का आयोजन हुआ था उज्जैन में, वो किस नदी के किनारे हुआ था? किस नदी के? क्षिप्रा नदी के किनारे हुआ था। इसका उद्गम होता है, क्षिप्रा नदी का उद्गम है कापड़ीवाड़ी पहाड़ी, इंदौर में एक जगह है, जहां पर नर्मदा नदी और किसका? नर्मदा नदी और क्षिप्रा नदी का संगम स्थल बनाया गया है, छोटा सा एक। ठीक है ना, आपको अगर टाइम मिले तो देखने जरूर जाना। बात करता हूं, ठीक है ना, मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी, मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी किस नदी को कहा जाता है? केन नदी को कहा जाता है। ठीक है ना, किसको कहा जाता है? केन नदी को कहा जाता है, जो कि पन्ना छतरपुर के मध्य से होकर प्रवाहित होती है। ठीक है ना, वो कहां पर जाकर मिलती है? यमुना नदी में। ठीक है ना, बात कर ली है नदियों की। आज हम इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।